आजकल मार्केट के अंदर काफी सारे साउंड सिस्टम वाले कंपनियों ने सेंटर अप फायरिंग स्पीकर देना स्टार्ट कर दिया, जिसकी मदद से हमको एक वर्चुअल 3D सराउंड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स इन साउंड सिस्टम्स के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, दोनों चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर हाईलाइट करने वाला हूं। तो मेरे पास है एक साइड LG का S70Ty और दूसरी साइड है SC9S। और LG का SC9S वर्ल्ड का फर्स्ट साउंड सिस्टम था जिसके साउंड बार के अंदर हमको 3 अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलते हैं, और S70Ty के अंदर हमको एक सेंटर अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों ही होम थिएटर DTX को सपोर्ट करते हैं, डोल्बी विजन को सपोर्ट करते हैं, डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। कमाल की बात है, इन दोनों साउंड सिस्टम का जो टोटल आउटपुट है वो 400 वोट का है। तो आखिर एक सेंटर अप फायरिंग स्पीकर होने से या 3 अप फायरिंग स्पीकर होने से आखिर क्या फर्क पड़ता है, तो सभी चीजें हम आगे चल के इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर मैं लुक्स और डिजाइन की बात करूं, S70Ty आता है प्रॉपर मैट फिनिश और ब्लैक लुक के साथ, और इसके साउंड बार के अंदर हमको आगे की साइड 3 चैनल स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। और इसी के साथ हमको मिलता है एक सेंटर अप फायरिंग स्पीकर। और अगर वहीं मैं SC9S की बात करूं तो ये ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ आता है। इसके अलावा इसकी जो फिनिशिंग है साइड से वो भी S70Ty के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं इसके साउंड बार की बात करूं, इसके आगे की साइड आपको मिलेंगे 3 चैनल स्पीकर देखने को, एक लेफ्ट, राइट और एक सेंटर। और सिमिलरली इसके साउंड बार के ऊपर भी आपको 3 अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट, राइट और एक सेंटर। S70Ty हमारा 3.1.1 सिस्टम है, जबकि SC9S हमारा 3.1.3 साउंड सिस्टम है। और अगर मैं इनके ड्राइवर साइज और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करूं तो S70Ty के अंदर हमको लगभग 6.5 इंच का सबवूफर देखने को मिलता है, जो कि 40 हर्ट्ज तक डीप जाता है। इसके अलावा SC9S के अंदर हमको मिलता है 7 इंच का सबवूफर एंड ये भी 40 हर्ट्ज तक डीप बेस जाता है। इसके अलावा इन दोनों के साउंड बार के अंदर हमको आगे की साइड 3 फुल रेंज ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जिनके साथ हमको मिलते हैं 2 ट्यूटर। और S70Ty के अंदर हमको मिलता है एक सेंटर अप फायरिंग स्पीकर जो कि फुल रेंज ड्राइवर है, जबकि SC9S के अंदर हमको 3 ड्राइवर मिलते हैं ऊपर की साइड, जिनमें से लेफ्ट और राइट है हमारे फुल रेंज ड्राइवर और बीच में मिलता है हमको ट्यूटर। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। S70Ty के अंदर मिलता है हमको ब्लूटूथ वर्जन 5.3, जबकि SC9S के अंदर मिलता है हमको ब्लूटूथ वर्जन 5.2। इसके अलावा HDMI इन, HDMI आउट, ERC, ARC, ऑप्टिकल, USB, ये सारी चीजें हमको इन दोनों के अंदर ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा S70Ty के अंदर हमको कोई वाईफाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग या अपने Spotify के थ्रू इसके अंदर आप गाने नहीं बजा सकते। जबकि SC9S के अंदर हमको वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, तो आप इसको वाईफाई से कनेक्ट करके क्रोमकास्ट के जरिए या Spotify या एयरप्ले 2 के जरिए आप ऑनलाइन म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा S70Ty के अंदर आपको LG के ThinQ मोबाइल ऐप का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है, जबकि SC9S के अंदर आपको LG साउंड बार का सपोर्ट मिलेगा, जो कि थोड़ा सा पुराना वर्जन। और इन दोनों के एप्लीकेशन के अंदर जो मैक्सिमम ऑप्शंस है वो आपको सेम ही दिखाई देंगे, जैसे कि इन दोनों के अंदर हमको सेम साउंड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इन दोनों के सबवूफर का वॉल्यूम, इनके साउंड बार का वॉल्यूम, इनके अप फायरिंग स्पीकर का वॉल्यूम, सारी चीजें आप इन दोनों के एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं इनके एप्लीकेशन की डिफरेंस की बात करूं तो SC9S के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है AI रूम कैलिब्रेशन करके। इसके हेल्प से इसके साउंड बार और इसके सबवूफर से कुछ फ्रीक्वेंसी निकलती हैं, जो कि आपके रूम के अंदर ट्रैवल करती हैं, और उसके बाद ये आपके रूम का जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे आपके रूम में एको कितना है, आपके रूम का साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज को कस्टमाइज करता है। और S70Ty के अंदर हमको ऑप्शन मिलता है DRC यानी कि डायनेमिक रेंज कंट्रोल, और ये सच में काफी ज्यादा यूजफुल फीचर है। तो बेसिकली जैसे अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी के अंदर कोई एक्सीडेंट सीन है या कोई वोल्केनो सीन है जिसके अंदर बेस अचानक से काफी लाउड आता है, तो जितने भी लाउड वाली साउंड होती है ये उनको कंट्रोल करता है, और जो भी लेस नॉइस वाली साउंड होती है उनको ये बूस्ट करता है, यानी कि ओवरऑल साउंड को ये बैलेंस करता है और आपके पास एक बहुत ही प्यारा आउटपुट डिलीवर करता है। इसके अलावा इन दोनों के अंदर ही हमको AI साउंड प्रो का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी कंटेंट आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों अपनी आवाज को कस्टमाइज करते हैं। अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये अपनी आवाज को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे, अगर आप मूवी देख रहे हैं तो ये अपनी आवाज को उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे, आपको बार बार साउंड इफेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैंने S70Ty के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे मुद्दे की बात, यानी इन दोनों का जो मूवी एक्सपीरियंस है वो कैसा है और जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है वो कैसा है। लेकिन उससे पहले आप एक बार जरा साउंड सैंपल सुनिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो
तो सबसे पहले मैं आपको S70TY का म्यूजिक एक्सपीरियंस बताता हूँ। इसका जो बेस है वो थोड़ा सा नेचुरल है, और नेचुरल से मेरा मतलब है अगर आप कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो जो इसका बेस है और सारे वोकल्स हैं वो आपको प्रॉपर बैलेंस सुनाई देंगे। जिससे कि क्या हो सकता है, आपको जो इसका बेस का वॉल्यूम है हो सकता है आपको थोड़ा सा कम लगे, लेकिन ऑफकोर्स आप उसको इसके मोबाइल एप्लीकेशन से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साउंड इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बेस ब्लास्ट प्लस करके, तो आप अगर उसको चूज करते हैं तो आपको जो इसका बेस है वो हल्का सा बूस्टेड आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके वोकल्स क्वालिटी की बात करूं तो ये सच में काफी ज्यादा प्यारे वोकल्स डिलीवर करता है। इसके अंदर आप लो वॉल्यूम में भी गाने सुन सकते हैं, हालांकि लो वॉल्यूम के अंदर जो बेस है वो थोड़ा सा आपको कम लगेगा, लेकिन ऑफकोर्स आप चाहे तो उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी हाई वॉल्यूम के अंदर भी जो इसका बेस है वो सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, काफी ज्यादा डीप जाता है, और वोकल्स क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं अगर मैं बात करूं SE9S की, तो इसके साउंड बार के अंदर हमको टोटल 8 ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जिनमें से 3 हमको ट्यूटर देखने को मिलेंगे। तो जो वोकल्स क्वालिटी है वो ऑफकोर्स हमको इसके अंदर ज्यादा बेटर देखने को मिलती है, और क्योंकि इसके अंदर हमको 7 इंच का बड़ा सा बूफर देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी बेस बूस्टेड देखने को मिलेगी। तो अगर मैं बेस की बात करूं, लो वॉल्यूम के अंदर आपको इसके अंदर अच्छा बेस डिलीवर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का जो बेस है वो 40 हर्ट्ज तक ही जाता है। इन दोनों का बेस की अगर मैं लाउडनेस की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट 19-20 का ही अंदर आप मान के चलो, लेकिन S70TY के अंदर लो वॉल्यूम पे आपको ज्यादा बेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो वॉल्यूम है उसको 50% से ऊपर लेके जाना होगा, उसके बाद आप इसके बेस को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं अगर मैं SE9S की बात करूं तो ये स्टार्टिंग से ही ज्यादा बेस देना हमको स्टार्ट कर देता है, लेकिन 80% से लेके 100% के बीच में जो इसका बेस है वो बहुत ना के बराबर इंक्रीज होता है। तो आई होप जो इनके बेस का डिफरेंस है वो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और अगर मैं ओवरऑल म्यूजिक एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर आप लो वॉल्यूम पे गाने सुनते हैं और आपको लो वॉल्यूम से ही बेस चाहिए, उसमें नो डाउट SE9S ज्यादा अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको देगा। वहीं अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए और आप तेज आवाज में म्यूजिक एंजॉय करना चाहते हैं तो उस केस में S70TY अच्छा काम करता है। बट अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं SE9S को यहाँ पे चूज करूंगा। और अब हम बात करेंगे मूवी एक्सपीरियंस की। तो पहले मैं बात करूंगा S70TY की। इसके अंदर आपको एक सेंटर ऑफ फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। इसका एक प्लस पॉइंट है, इसके अंदर जो DRC करके फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करके मूवी देख रहे हैं तो आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस साउंड डिलीवर होती है। और अगर मैं इसके डोल्बी एटमॉस की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा नोटिसेबल है, लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती हैं, जैसे कि आपके रूम का जो एरिया है वो 200 से 250 स्क्वायर फीट के बीच ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके रूम की सर्कमस्टेंसेस क्या है वो भी डिपेंड करती हैं, जैसे आपके रूम में कितना एको है, आपकी जो रूम की हाइट है वो कितनी है, और इनफैक्ट आप साउंड बार से कितना दूर बैठे हैं, ये चीज भी इसके अंदर मैटर करती है। वहीं अगर मैं SE9S की बात करूं तो इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि इसके साउंड बार के अंदर हमको 3 अप फायरिंग स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो हाइट वाली साउंड इफेक्ट है ना, जैसे हेलीकॉप्टर की साउंड हो गया, रेन की साउंड हो गया, वो सारी चीजें हमको इसके अंदर ज्यादा अच्छे से फील होती हैं बजाय S70TY से। और इसी के साथ हमको इसके अंदर कोई DRC का ऑप्शन नहीं मिलता, तो मूवी के अंदर जो भी एक्सप्लोजन सीन आते हैं, एक्सीडेंट के सीन आते हैं, उन सारे सीन के अंदर जो इसका बेस है वो सडनली बहुत तेजी से आपको सुनाई देगा। और अगर आप अपना मूवी एक्सपीरियंस इसके अंदर अच्छा करना चाहते हैं तो इसके साउंड इफेक्ट के अंदर एक ऑप्शन है क्लियर वॉइस प्रो करके, तो अगर आप उस साउंड इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो मूवी एक्सपीरियंस है वो आपका और अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हमको कोई भी रियल स्पीकर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको इसे एक एक्चुअल साउंड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपको जो इनसे साउंड एक्सपीरियंस मिलता है वो एक वर्चुअल साउंड एक्सपीरियंस होता है। और इसी के साथ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कंटेंट आप किसी भी OTT पे प्ले कर रहे हैं वो कंटेंट डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि अगर आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको डोल्बी 5.1 वाला कंटेंट ज्यादा देखने को मिलेगा बजाय डोल्बी एटमॉस के। और अगर मैं इन दोनों के ही डोल्बी एटमॉस को कंपेयर करूं तो मुझे SE9S के अंदर ज्यादा अच्छे साउंड इफेक्ट देखने को मिले और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला, क्योंकि ऑफकोर्स इनके अंदर आपको कोई भी रियल स्पीकर देखने को नहीं मिलेंगे, तो जो हमारे ऊपर से आने वाली साउंड इफेक्ट है उनके अंदर कोई भी डायरेक्शन आपको नहीं सुनाई देगी। अगर थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं, मान के चलिए एक मूवी सीन के अंदर हेलीकॉप्टर ऊपर से पास हुआ, तो आपको एक वो साउंड इफेक्ट तो आएगा कि हेलीकॉप्टर पास हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है वो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। और अगर आप मेरी किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं तो आपका पूरा हक है, लेकिन आप मेरी किस बात से डिसएग्री करते हैं वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।